हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है क्लास 5th की हिंदी की, इसका जो पार्ट 9 था न्याय, इसका पहला दृश्य हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। ये है पार्ट 2, जिसमें हम इसी जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, पार्ट है, इसका आज हम दृश्य 2 करेंगे, दूसरा दृश्य करेंगे। तो आप अपनी बुक खोलकर बैठ सकते हैं और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरे दृश्य में क्या दे रखा है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में झगड़ा हो गया था कि वह हंस किसका है। जिसने उसे मारा है देवदत्त उसका है, या फिर जिसने उसकी जान बचाई है सिद्धार्थ उसका है। तो चलिए देखते हैं कि ये हंस जो है वो किसकी तरफ जाएगा और इसका न्याय करेंगे महाराजा। तो चलिए पढ़ते हैं। मंच पर महाराज शुद्धोधन की सभा का दृश्य। अब यहाँ पर एक सभा लगेगी जिसमें जो महाराज होंगे शुद्धोधन वो होंगे और यहाँ पर एक न्याय होगा। मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रमाण करके वह खड़ा हो जाता है। महाराजा पूछते हैं। तो अब यहाँ पर जो है बातें चल रही हैं, अब मंत्री आ गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक मंच का जगह दे रखी है जहाँ पर न्याय होने वाला है। तो महाराजा कहते हैं, क्या है प्रतिहारी, मतलब क्या हुआ। तो प्रतिहारी कहता है, महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज, इस समय आने दो। अब क्या हो रहा है कि वो मंच, मतलब जो उनका हॉल है जहाँ पर सब बैठे हैं मंत्री महाराज के साथ, तो वहाँ पर एक प्रतिहारी आते हैं और वो कहते हैं कि महाराजा, जो देवदत्त हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनकी कोई आज्ञा है, उनको आज्ञा दीजिए, वो यहाँ आना चाहते हैं। तो महाराज पूछते हैं, इस समय ये मतलब क्या हुआ। तो वो कहते हैं ठीक है आने दो। तो प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं, यानी कि अब वो जो है अपनी बात कहने के लिए वो अंदर आते हैं। तो देवदत्त क्या कहते हैं, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, हम आएंगे अंदर। तो महाराज कहते हैं, देवदत्त कहो, इस समय कैसे आए, क्या उद्यान में नहीं गए। तो उसमें कह रहे हैं कि आपको तो उद्यान जाना था, आपको तो बाग बगीचे में घूमना था, आप इस समय तो वहाँ जाते हैं, तो आप यहाँ इस समय कैसे आ गए। तो देवदत्त कहते हैं, महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस नहीं देते, मतलब कि उन्होंने मेरा हंस ले लिया, वो दे नहीं रहे हैं। तो महाराज मुस्कुराकर कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ, मतलब पूछ रहे हैं कि तुम राजकुमार सिद्धार्थ की बात कर रहे हो। तो देवदत्त कहते हैं, हाँ महाराज। तो महाराज कहते हैं, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है क्या, मतलब पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है क्या। तो वो देवदत्त कहते हैं, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, वह अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह मेरा है। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उसे मारा है, मेरा है, क्योंकि वो उनके पास गिरा है तो वो उसे मुझे लौटा ही नहीं रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, कुमार अब कहाँ है, मतलब पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, कुमार कहाँ है, राजकुमार। तो देवदत्त कहते हैं, उद्यान में महाराज, वो उद्यान में बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं, प्रतिहारी कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं। प्रतिहारी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है कि तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए वहाँ प्रवेश करते हैं, यानी कि वो पहले ही बुला रहे थे उनको, जो हमारे महाराज हैं वो उनको बुला रहे थे, लेकिन पहले ही जो है वहाँ पर सिद्धार्थ आ जाते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज, यानी कि अब वो भी प्रणाम किया है। तो सखा कहते हैं, मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। तो सब लोगों ने प्रणाम किया, यहाँ पर सिद्धार्थ ने भी किया और सखा ने भी किया। तो अब यहाँ पर आगे का कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तो महाराज कहते हैं, सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है। यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या यह वही हंस है। तो सिद्धार्थ कहता है, जी महाराज वही है। तो महाराज पूछते हैं, क्या यह देवदत्त का है, क्या ये देवदत्त का है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, जी नहीं, ये मेरा है।
तो देवदत्त कहते हैं महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। तो महाराज कहते हैं शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है। आखेट यानी कि हो सकता है शिकार किया हो, इससे रिलेटेड हो ये। तो देवदत्त कहते हैं कि जी महाराज। महाराज कहते हैं क्यों सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है ना। तो सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। आखेट यानी कि शिकार। महाराज तो फिर तुम कैसे कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है ना। जब उसने उसका शिकार किया है तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये उसका है। तो देखिए कितने सुंदर एक पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर हमारे जो है महाराज यहाँ पर बैठे हैं, ये है हमारे सिद्धार्थ, क्योंकि इनके हाथ में हंस है, इनके हाथ में तीर है। तो ये है हमारे देवदत्त, ये सखा है और ये हमारा प्रतिहारी है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सीन है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कह रहे हैं यहाँ पर महाराज देवदत्त ने हंस को मारा है परंतु मैंने उसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। सभा में हर्ष ध्वनि, मतलब सब लोग हंसने लगे, खुश होने लगे। तो महाराज कहते हैं पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। यानी कि जो वीर होता है वो शिकार करता है तो वो उस चीज़ को तो भी नहीं छोड़ सकता। तो सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। यानी कि जो वीर होता है जब उसके यहाँ पर कोई शरण लेने आता है तो वो उसको भी नहीं छोड़ सकता है ना, क्योंकि उसने उसकी गोद में शरण ली थी। हंस मेरी शरण में आ चुका है। हंस जब गिरा तो वो मेरी शरण में गिरा, तो मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तो वो कह रहे हैं मैं उसको नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है, मतलब कि बहुत खुश हो रहे हैं, सब हंस रहे हैं। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते हैं। यानी कि अभी भी वो जो है उनके मन में उसके लिए थोड़ा सा भाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। महाराज की आंखों में स्नेहपूरित गर्व है। देवदत्त तिलमिलाता है। अब देवदत्त को तो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा है, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। तो देवदत्त कहता है महाराज मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए वह मेरा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं पहले मारा था तभी तो वह मेरी शरण में आया है, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता। सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं कि अब यहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम आ गई है कि क्या क्या कह रहे हैं ये दोनों। महाराज कहते हैं मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं। तो मंत्री कहता है महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका निर्णय कर देता हूँ। यानी कि मंत्री कह रहा है कि हाँ मैं तो बहुत आसानी से इसका निर्णय कर दूँगा। तो क्या निर्णय निकलता है। तो मंत्री कहता है महाराज मतलब वही रिपीट हो रही है लाइन, समस्या बड़ी है पर मुझे आज्ञा दे तो मैं इसका निर्णय कर देता हूँ। तो महाराज खुश होकर कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, यानी कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, करिए ना मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं कि आप न्याय करें, जल्दी से न्याय कीजिए। तो मंत्री कहते हैं तो अभी देखिए महाराज मुड़कर कुमार देवदत्त, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। तो वो देवदत्त की तरफ देखकर कहते हैं मंत्री जी कि तुम कहते हो कि ये हंस तुम्हारा है। तो देवदत्त कहते हैं जी हाँ हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। तो मंत्री कहते हैं ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। तो सिद्धार्थ कहता है जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। मंत्री कहते हैं ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। कहाँ बैठा दो, आसन पर, कहीं जगह पर होगी आसन तो वहाँ बैठा दो। तो सिद्धार्थ कहता है जी बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, राजकुमार उसे पुचकारते हैं। अब वो फड़फड़ा रहा है क्योंकि वो डर रहा है कि अगर मैं यहाँ से हटूँगा तो मुझे फिर से मार दिया जाएगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यहीं हूँ। पीछे हट जाते हैं। तो मतलब क्योंकि वो फड़फड़ा रहा था, वो बैठ नहीं रहा था तो उसे डर था, तो वो कह रहा है कि मित्र तुम आराम से बैठो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं यहीं हूँ। तो मंत्री कहते हैं कुमार देवदत्त, ये मंत्री यहाँ कह रहे हैं कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम उसे बुलाओ। तो वो कहते तुम उसे बुलाओ। तो सभा अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है, मतलब शौक रह गई कि क्या करेंगे। अगर देवदत्त उसको बुलाएगा तो क्या हंस उसके पास जाएगा। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। देवदत्त पुचकार कर आओ मेरे पास आओ।
पक्षी डरकर फड़फड़ाता और चीखता है, यानी कि जब वो देवदत्त के पास जा रहा होता है तो वो डर रहा होता है, पक्षी बहुत डर जाता है ना। तो क्योंकि वो बोलता है कि जिसके पास ये जाएगा उसी का हो जाएगा। तो मंत्री बोलता है, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है, यानी कि अब फिर से जो है शौक में है सब लोग कि भाई अब क्या होने वाला है। तो सिद्धार्थ प्यार से बोलते हैं, आओ मित्र, मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूरित शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, अब मंत्री जो है क्या कह रहे हैं ये देखिए, यानी कि जब सिद्धार्थ ने हंस को बुलाया, राजहंस को बुलाया, तो वो खुद जल्दी से उड़कर उनकी गोद में आ गया। तो मंत्री कहते हैं, देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। तो उसने साफ साफ बोल दिया मंत्री ने कि भाई जो हंस जिसके पास जाना चाहता है वही उसको लेगा जिसके पास वो जाना चाहता है। तो महाराज कहते हैं, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। हम आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। यानी कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो हंस है वो किसके पास रहेगा, सिद्धार्थ के पास रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है महाराज है, ये जो हमारा देवदत्त है ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है और जो हमारा सिद्धार्थ है उसको हंस दे दिया गया है। तो आगे क्या लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है, सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेते हैं। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है। पर्दा पूरा गिर जाता है। तो ये जो हमारी स्टोरी थी, ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन था, ये लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा और ये बहुत ही एक अच्छा है। तो ये था पार्ट 2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और हमने इस पार्ट के ये जो न्याय है, इस पार्ट के दोनों जो पार्ट हैं, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य कर लिया है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।